क्वेश्चन नंबर 21 के हवाले से क्या कहता है? इसके हवाले से वो कहता है बेसिक सैलरी बेटा, सैलरी में टैक्सेबल। नेक्स्ट पुत्र, नेक्स्ट सर हमारे पास है नेक्स्ट बेटा बोनस सैलरी में टैक्सेबल। नेक्स्ट बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी में टैक्सेबल। हाँ, वेरी गुड जी बेटा। नेक्स्ट वो भी सैलरी में टैक्सेबल। एग्रीड। 1,80,000 बेटा कन्वेंस सैलरी में टैक्सेबल। नेक्स्ट बेटा लीव फेयर असिस्टेंस सैलरी में टैक्सेबल। ट्रैवलिंग बेटा जो प्रॉपरली TADA होता है स्पेशल अलाउंस, लेकिन जो प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं होता फिर उस पर तो वो नहीं बख्शते, अगले कहते हैं भाई टैक्स दो। रेंटल इनकम बेटा 2,70,000 जो है, ये जो हमारी है इसमें से ये 30,000 रेंट वाला माइनस हो जाएगा, तो 2,40,000 जो है वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर्टी में, और वहाँ से चला जाएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। और बेटे जो ₹30,000 है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और वहाँ टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंसेस जो प्रॉपर्टी पे होते हैं, डेप्रिसिएशन उसका कुछ भी नहीं करते, रिपेयर तक कुछ भी नहीं करेंगे। कंसीडरेशन फॉर विकेटिंग द पोजेशन, बेटे जो आपकी कंसीडरेशन होगी वेकेशन की, उसको क्या करेंगे? 90,000 का 1/10 लेकर अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट बेटा इनकम फ्रॉम फाटा वाला, सर जो फाटा वाला होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, बिजनेस में एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट बेटा सर डोनेशन टू रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, तो जो बेटे हम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हैं वो टोटल इनकम में से क्या हो जाता है? सर वो टोटल इनकम में से माइनस हो जाता है। ठीक है, बल्कि इस पे तो रिबेट नहीं मिलेगी, डोनेशन टू रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इस पे बेटा कंसेशन नंबर 13 मिलेगी। कंसेशन नंबर 3 मैंने आपको 3 कंसेशंस बताई हुई हैं। एक हाँ, एक कंसेशन इस पे होती है, बाकी किस पे होती है? एक फॉरेन इनकम पे होती है बेटा, ठीक है। हाँ, तीसरी किस पे होती है? तीसरी बेटे मैंने उसमें आपको बताया था कि एक ये देखो ना, बार बार कोई बात नहीं, फिर बता देता हूँ। एक फॉरेन इनकम पे होती है, एक रिबेट पे होती है, और एक बेटे ये देखो टीचर पे, आई थिंक किस पे? उजाला टीचर पे होती है आई थिंक। ये बेटे ये देखो, ये टीचर या रिसर्चर की होती है, टीचर या रिसर्चर की। चलो, तो ये बेटा कंसेशन नंबर 3 है। डोनेशन टू रिकग्नाइज हो गया। ज़कात बच्चों क्या बनेगा? अच्छा, ये 10,000 तो बच्चों इसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम है, नो ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस का होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ भी नहीं करता। ठीक हो गया, एक्सपेंस है वैसे भी। इनकम फ्रॉम, ये बेटा 1,20,000 पे कंसेशन नंबर 3 मिलेगी। नॉन प्रोफेशनल राइटर कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में टैक्सेबल। और उसके अलावा बच्चों गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, बच्चों 20,000 वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं 5 साल से ज़्यादा हो जाएं तो उस पर टैक्स टुक्स कोई नहीं लगता। हम बैठे हैं 2020 में, ये देखो ऊपर से देखो 2020, ये 2013 है, तो 5 साल से ज़्यादा हो जाएं तो टैक्स तो लगता ही नहीं है। 4 साल से ज़्यादा हो जाए तो नहीं लगता, 5 मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में और एग्जेम्प्टेड। अगर आप देखना चाह रहे हैं उजाला, आप यहाँ जाओगे, गेन में जाओगे बेटा,
गेन में जाओगे बेटा, ये 2013, ये देखो 48 मंथ्स, 48 मंथ्स के बाद क्या उजाला लगता है? 0% बेटा। तो ये तो 48 से ज़्यादा हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, यानी 60 मंथ्स हो गए हैं बेटे। 2013 से लेकर 20 तक 6-7 साल हो गए हैं। तो 48 मंथ्स के बाद क्या हो जाता है? एग्जेम्प्टेड। अच्छा, ये जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स हैं ये टोटल इनकम में से क्या हो जाएंगे? लेस। सर मेरी बात सुने, यहाँ पे तो 1 जुलाई लिखा हुआ है ना, 1 जुलाई तो आपने क्या 2013 बेटा, 2013। जी, और 20, इन हाँ, दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस 13 और 20 का डिफरेंस ले लेना बेटा। 5 मोर देन 48 मंथ्स है ना, ये मोर देन 48 मंथ्स। अगर मोर देन, जी सर, आ गई। बेटे गोल्डन शेक हैंड, सर आपने ये बताया था गोल्डन हैंड शेक हैंड सेपरेट ब्लॉक में जाते हैं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाते हैं और क्या लेते हैं इस पे? एवरेज रेट। इसका एवरेज रेट पता है कहाँ है? ये क्वेश्चन में ये नीचे गिवन है। इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड 20% निकलेगा, वो इनका एवरेज रेट हो, वो इनका क्या होगा? एवरेज रेट। बेटा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, सर ये सैलरी में ऐड हो जाएगा। और स्टेप नंबर 5 क्या है? प्रीपेड टैक्स या टैक्स जो है पेड इन एडवांस, ये वो वाला है बेटा। ये सैलरी में जाएगा, इसका 10% लेंगे और इसको क्या कर देंगे? टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम योर बिजनेस, बिजनेस में जाएगा और टैक्सेबल। बच्चे प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्टेड है ये भी कैपिटल गेन में जाएगी और ये भी कैपिटल गेन में जाएगा, और दोनों आगे कहाँ जाएंगे? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। दोनों सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, दोनों पे टैक्स लगे। रेंट फ्री फ्रॉम फर्निश्ड अकोमोडेशन से। अच्छा बेटे, इन पे कितना टैक्स लगेगा उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? सर उसके लिए आपने कहा था कि पहले ये देखने है कंस्ट्रक्टेड है या ओपन है, ये देखने के बाद फिर कहाँ जाना है? शेड्यूल नंबर 3 पे। शेड्यूल नंबर 3 कहाँ दिया हुआ है? सर वो बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, ये शेड्यूल नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो बेटे इसमें क्या करेंगे? हम 8 लाख लेंगे, जो उसकी क्या उसे कहते हैं? FMR है, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, वो लेंगे और 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे और क्या कर देंगे बेटा? जो हायर होगा उसको क्या कर देंगे? टैक्सेबल। बेटा ये प्रीपेड टैक्स है, स्टेप नंबर 5। कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, नो ट्रीट। अदर सोर्स में बच्चों एग्जेम्प्टेड। और रेट अप्लाइड ऑन गोल्डन शेक हैंड्स। बच्चों अब इतना आसान ये क्वेश्चन है ना, अब ये तो कहता है